बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल-फलक टीवी में आपका मेज़बान मोहम्मद यूसुफ। इस वक्त चिलास के ख़ास मकाम के ऊपर मौजूद हूँ। आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि कितना जन्नत नज़ीर वादी है, लेकिन यहाँ के नौजवानों का शिकवा है हुकूमत वक्त से। चूँकि आपके इल्म में है कि यहाँ बादशा डैम के पानी बहुत ऊपर तक आएगा तो बहुत सारे आबादी ज़र आब आ सकते हैं। उन इलाकों के लिए, इन आवाम के लिए हुकूमत वक्त ने क्या किया है? हमारे साथ फरीदुल्लाह साहब मौजूद है। हमारा उनसे पहला सवाल ये है कि इस बादशा डैम के ज़िद के अंदर आने वाले अराज़ी या हुकूमत की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिली है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशा डैम की तरफ से हमारे लिए अभी तक हमारी ज़मीनें सब कुछ हड़प लिया और हमारे लिए चंद पैसे देकर हमारे लोग खुश हो गए कि हमें पैसे मिल गए। अभी उनको पता नहीं कि यहाँ से जब निकालेंगे तो फिर हमारे लिए कितनी तकलीफ़ होती है और कितनी हमारे लिए मुसीबतें आती है। तो यहाँ की जो नौकरियों की सिस्टम है तो उसके लिए हमारे ग्रेजुएट अलाइस के जो भी नौजवान हैं वो सब लड़ रहे हैं। तो इसी वजह से अभी बाबड़ा वालों को बताया हुआ है कि भाई हमारे लिए 1 से लेकर 16 ग्रेड तक ज़िला देमर चिलास से होना चाहिए। अभी बाबड़ा वाले अब उस बात पे अमल नहीं करते हैं, तो इसके लिए तो हम कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इधर बादशा डैम बन जाए या हम छोड़ दें। उसके लिए क्या बादशा डैम के अंदर काम करने वाले इंजीनियर मजदूर यहाँ के ज़्यादा हैं या पंजाब के ज़्यादा हैं? हमारे के तो सिर्फ मजदूर होंगे, बाकी इंजीनियर है जो बड़े अफसर से तो हमारे इलाके की मुझे तो नहीं लगता है कि सब मेरे ख्याल पंजाब से लाए होंगे या कहीं और से लाए होंगे। हमारे खुद यहाँ के बहुत सारे लोग स्टूडेंट जैसे लड़के भी है कि इंजीनियरिंग में और सीरी में सब कुछ करके यहाँ आकर ऐसे ही बैठे हुए हैं जो अपने ज़मीनें अपने मकानों को कुर्बान किया, लेकिन उनको जॉब उनको नहीं मिल रही, किसी और को दे रहे हैं, उनकी हक किसी और को दे रहे हैं छीन कर। आपने फरीदुल्लाह साहब का दिल का शिकवा और उनका दर्द सुना कि यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हज़ारों में लाखों में हैं, लेकिन यहाँ जॉब न मिलने की वजह से वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लिहाजा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जिस ज़मीन और जिस पानी को इस्तेमाल करके बादशा डैम बनाया जा रहा है उस आला इन जवानों को उसके अंदर प्रमोट करके सपोर्ट किया जाए। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में सवाल करेंगे कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्या है, कितने पढ़ाई है, कैसे हैं और किस तरीके से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पढ़ाई का सिस्टम भी गुजारा चल रहा है पहले से अभी, और यहाँ पर तकरीबन प्राइमरी स्कूल होंगे 3। चिलास इतना बड़ा शहर है, इसमें एक कैंपस लाया गया है और एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी। तो इसमें पढ़ाई के बारे में भी मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई के बारे में इधर अच्छी नहीं है और हुकूमत से हम दरख्वास्त करते हैं कि पढ़ाई के बारे में इधर रुझान अच्छा करे। एजुकेशन जिस इलाके में जाया करती है वहाँ के नौजवान उरूज को पहुँचते हैं। यहाँ पे आपने जिस तरह सुन लिया कि 3 प्राइमरी स्कूल और एक हाई और इस तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी है, कि इस इलाके के आवाम की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती है। यहाँ की जो पढ़ाई है, आप इस बात को तस्लीम कर सकते हैं कि आपकी पढ़ाई तसल्ली बख्श है और आपका नौजवान यहाँ से पढ़कर कहीं और जाकर संभल सकता है और उरूज को पा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे नौजवान यहाँ से पढ़कर ही बहुत सारी मुकाम तक पहुँच चुके हैं। हमारे जो टीचर्स है हजरात थे वो बहुत मेहनत करा रहे हैं, लेकिन बाकी जो हमारे लिए यूनिवर्सिटी का सिस्टम वो जो है हमारे लिए वो सिर्फ एक कैंपस लाया गया है, तो उससे इतना बड़ा ज़िला है, इतना बड़ा इलाका है, उसके लिए वो कोई मौसर नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारे लिए अलग सी यूनिवर्सिटी हो, बराबर हमारे लिए यूनिवर्सिटी हो, वहाँ हमारे हर एक स्टूडेंट को ये है कि यार घर से दूर जाकर पढ़ने के बजाय अपने ही इलाके में बैठकर पढ़ाई अपनी तालीम मुकम्मल करें। ज़िला दियामर के नौजवानों की दिल की दर्द है कि यहाँ पढ़ने के बाद यहीं उनको एजुकेशन और एजुकेशन के बाद नौकरियाँ मिले। उसके बाद जो यहाँ का सिस्टम है और ख़ासकर बादशा डैम के अंदर जो जितने मुलाजिमीन है, कम से कम इस इलाके के नौजवानों को प्रमोट किया जाए और उन लोगों को वहाँ पर रसाई दी जाए, क्योंकि यहाँ के इलाके के लोग अगर उसके अंदर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है इलाके के लोगों की सपोर्ट भी होगी और इलाके के अंदर तरक्की भी मुमकिन होगी, क्योंकि यहाँ ज़मीन और यहाँ पानी इस्तेमाल होने के बाद पूरे एशिया रोशन होगा और चमकता रहेगा। तो यहाँ के लिए भी हुकूमत वक्त से इन नौजवानों को सबकी अपील है उनके लिए भी सहूलत का बंदोबस्त करें। एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होते हैं, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।